हेलो, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आते रहे हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, जैसे ये सेंटेंस दिया है तो इसमें आपको नाउन पहचानना है, उसका नाम भी बताना है कि वो कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते रहे, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। अगर अभी तक आपको नाउन पहचानना नहीं आता है तो आज के ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द क्राउड वॉज वेरी बिग। इसमें आपको बताना है नाउन कहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा नाउन कहाँ पे, क्राउड। और क्राउड कैसा नाउन है? क्राउड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को मैं CO लिखूंगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि क्राउड क्या होता है? अ नंबर ऑफ लॉट ऑफ पीपल, मतलब जो लोगों का कलेक्शन होता है उसको हम जनरली क्या क्राउड कहते हैं, इसीलिए ये कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद सेकंड देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसमें नाउन कहाँ पे है? अगर आप देखेंगे ध्यान से, स्पीक तो वर्ब है, ठीक है। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ यहाँ पे नाउन है, और नाउन भी ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, बस हमको पता होता है ये चीज़ है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, बस हम उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ऑलवेज क्या है आप बता सकते हैं? देखो, स्पीक वर्ब है। अब स्पीक माने होता है बोलना, हमेशा बोलना है। ऑलवेज क्या करता है? स्पीक को क्वालिफाई करता है, तो ये एडवर्ब है, ओके। थर्ड वाला अगर हम देखेंगे, वी ऑल लव ऑनेस्टी। अब आप आराम से बता सकते हैं ये ऑनेस्टी नाउन है, और कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला देखिए, फोर्थ, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 प्यूपिल्स। ओके, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 प्यूपिल्स। अब इसमें देखो नाउन कहाँ कहाँ पे, एक तो क्लास नाउन है और दूसरा प्यूपिल नाउन है। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट भी कह सकते हो एक तरह से, शिष्य होता है इसका मतलब। तो हमारी जो क्लास है उसमें कितने? 20 छात्र हैं। तो क्लास तो कैसा हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट होता है। इतने सारे लोगों को जब हम एक सिंगल वर्ड दे देते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक सिंगल वर्ड दे देते हैं, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, ये क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन होता है। और प्यूपिल, प्यूपिल कैसा है? कॉमन नाउन है, ठीक है। देखो, प्यूपिल कॉमन नाउन है, जितने भी स्टूडेंट हैं हम सबको स्टूडेंट स्टूडेंट ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर नाम रख देंगे तो वो कैसा बन जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब तक हमने उसका नाम नहीं रखा है तब तक वो कैसा है? कॉमन नाउन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन है द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। इसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, पहले तो एलिफेंट नाउन है, और दूसरा नाउन कौन सा है? स्ट्रेंथ है। अब देखो, एलिफेंट और स्ट्रेंथ कैसे नाउन है? स्ट्रेंथ तो आपको समझ में आ रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एलिफेंट कैसा नाउन है? एलिफेंट वही कॉमन नाउन है। अगर हम इस एलिफेंट का कोई नाम रख देंगे, ठीक है, तो ये कैसा नाउन हो जाएगा? तो ये नाउन हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। सपोज कर दो हमने एलिफेंट का नाम रख दिया अशोक, तो अशोक जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब सिक्स है, सोलमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। तो विजडम जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। विजडम जो है उसको आप छूकर महसूस नहीं कर सकते, ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन सोलमन कैसा नाउन है? सोलमन जो है वो प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम है, ओके। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब देखो, इसमें दो नाउन आपको दिख रहे हैं, एक तो क्लीनलीनेस दिख रहा है और दूसरा गॉडलीनेस दिख रहा है। ये दोनों ही कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको आप छू के महसूस नहीं कर सकते, बस आपको पता है ये चीज़ होती है। अगर कोई भी आउटसाइड नॉइज आपको सुनाई दे रहा है तो प्लीज इग्नोर डैट। अब हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, ठीक है। तो फ्लीट क्या होता है पहले तो आपको ये जानना है। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स होता है, जहाजों का बेड़ा होता है। तो फ्लीट कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। हार्बर, अब हार्बर क्या होता है? बंदरगाह है, ठीक है। अगर हम बंदरगाह का कोई नाम रख दें, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, या कोई भी बंदरगाह है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब तक हमने उसका नाम नहीं रखा है तब तक वो कैसा है? कॉमन नाउन है, ओके। नाइन्थ है द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। अब इसमें नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, आप ना क्या किया करो, वीडियो को पॉज किया करो बीच में, और आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो क्लास कैसा नाउन है? क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, अभी बताया था। ग्रामर, ग्रामर कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी ये सब्जेक्ट नेम होते हैं ये कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। टेंथ है द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, ठीक है। गोदावरी जो है अपनी बैंक को ओवरफ्लो कर जाती है, अपने किनारों को। तो इसमें कितने नाउन है? इसमें देखो, अगर आप देखोगे, एक तो गोदावरी नाउन है। गोदावरी कैसा है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर रिवर का नेम है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है रिवर, तो रिवर कैसा होता है? कॉमन नाउन होता है। लेकिन जब उसका नाम रख दिया है तो वो कैसा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। बैंक, जो बैंक माने क्या होता है? नदी का किनारा। इसका कोई नाम तो है नहीं, जितनी भी नदी है उनके सबके किनारे को हम बैंक ही कहेंगे, तो ये कैसा है? कॉमन नाउन है। ईयर, ईयर का भी कोई नाम नहीं है, तो ये भी कैसा है? कॉमन नाउन है, ओके। समझ में आया? 11 देखो,
अ कॉमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। तो इसमें एक ही नाउन आपको दिख रहा होगा, कॉमिटी। कॉमिटी मतलब क्या होता है, कोई नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं उनका एक जो समूह होता है, उसको कलेक्शन जो होता है उसको हम कॉमिटी बोलते हैं। तो ये कैसा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, 12 देखो, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितने नाउन दिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर और इंडिया। अब देखो जवाहरलाल नेहरू तो कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, समझ में आया। प्राइम मिनिस्टर कैसा है, कॉमन है, क्योंकि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सबको प्राइम मिनिस्टर कहोगे अनलेस आप उनको नाम से नहीं बुलाते हो। नाम से बुलाते ही वो प्रॉपर हो जाएंगे, वैसे कॉमन है। और इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नेम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। 13, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। जो सोल्जर्स हैं उन्हें उनकी ब्रेवरी के लिए इनाम दिया गया। तो सोल्जर और ब्रेवरी दो नाउन है यहाँ पे। सोल्जर कैसा है, कॉमन नाउन है, जितने भी सोल्जर हैं सबको सोल्जर ही बोलोगे जब तक आप उसका पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बुलाते हो। ब्रेवरी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिख रहा होगा, बहादुरी। बहादुरी को ऐसे छू के रख सकते हो जेब में, नहीं। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। कितने नाउन है, एक तो हेल्थ है और दूसरा हैप्पीनेस है। हेल्थ कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है। हैप्पीनेस कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 15, ही गेव मी आ वंच ऑफ ग्रेप्स। वंच, वंच क्या है, ठीक है, कोई कलेक्शन होता है उसी को वंच बोलते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और ग्रेप्स कैसा है, कॉमन नाउन है। ठीक है, आप अगर किसी ग्रेप का नाम रख दोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह के ग्रेप को आप क्या कह सकते हो, काश्मीरी ग्रेप। मुझे पता नहीं कश्मीर में ग्रेप होते नहीं होते, लेकिन मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है। आई रिकग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको एक नाउन दिख रहा होगा, वॉइस। वॉइस कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, किसी आवाज़ का भी आप नाम रख सकते हो, आजकल हो जाता है नामकरण, लेकिन वैसे जनरली मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट में ही कंसिडर करूँगा। जो 17th है, अवर टीम इज बेटर देन देयर्स। तो टीम कैसा है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन है। ओके, 18 है, नेवर टेल अ लाई। अब यहाँ पे भी देखो एक ही नाउन दिख रहा होगा, लाई, और लाई आपको पता है कैसा है, झूठ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 19th है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या, तो ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, देख के ही समझ में आ रहा होगा। 20th क्वेश्चन है, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। ठीक है, तो इसमें आपको दो नाउन दिख रहे होंगे, एक तो वैल्यू और दूसरा टाइम। ये दोनों ही कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइम कॉमन नाउन भी हो सकता है अनलेस आप एक समय का कोई पर्टिकुलर नेम रख दो। 21 है, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इनोसेंस आपको देख के ही पता चल रहा है कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 22 है, दिस वूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो यहाँ पे फीट जो है वो कॉमन नाउन है और लेंथ कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 23 देखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ये पीडीएफ जो चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई ऑफन थिंक ऑफ माई हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पे एक नाउन तो आपको ये दिख रहा होगा, चाइल्डहुड, बचपन। ये कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और डेज, डेज कैसा है, कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर आप डे का नाम रख दोगे तो वो कैसा बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जब तक आप नाम नहीं रख रहे हो तब तक डे कैसा रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा। 24, जैसे सपोज करो मंडे, मंडे कैसा है, प्रॉपर नाउन हो गया। द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ अवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकनेस। थोड़ी ये स्पेलिंग गलत लिख गई है, आप इसको सही कर लेना, KED होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये क्रूकनेस है ये कैसी हो जाएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप छू के महसूस नहीं कर सकते हो। सिटी, सिटी कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आप सिटी का कोई नाम रख देते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सेम वे स्ट्रीट, स्ट्रीट का कोई नाम तो है नहीं, तो सारी गलियां गलियां ही होती है, तो इसको हम कॉमन नाउन ही कहेंगे अभी। अब 25 देखते हैं, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। ठीक है, वर्डिक्ट, जेंटलमैन, ज्यूरी, तीन नाउन है, आपको बताना है कौन कौन से। ज्यूरी कैसा है, कलेक्टिव हो। ठीक है, जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या कोई नाम है, नहीं, जब तक नाम नहीं है तब तक कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन है। और वर्डिक्ट कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, डिसीजन, तो जो भी अगर कोई निर्णय है तो वो कैसा रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये 25 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे और आप वीडियो एक बार दोबारा देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं फिर से कहूँगा, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को खुद से आंसर करने का कोशिश करिए, उसके बाद आप मेरा आंसर सुनिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, आपके आंसर्स जो हैं वो सही निकलेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, लिटरेचर पे भी, ग्रामर पे भी। अगर अभी तक आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी PDF जो हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी
उसको ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। और कोशिश करेंगे कि मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा बढ़ा दूं, क्योंकि अभी मैं वीडियोस डालने में जो गैप है वो ज़्यादा कर देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी लगातार होती रहेगी और आप आउट ऑफ टच भी नहीं होंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने में फ़र्क नहीं पड़ पाए, लेकिन आप टच में रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।